Assalamualaikum. I am Sama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट डिवाइसेस की जो कि चिप से बनी हैं या फिर किसी ऐसे एलिमेंट से बनी हैं जिसको हम लोग यूज़ करके आजकल की टेक्नोलॉजी को इन्हांस करता हुआ देखते हैं। आइए हम लोग अब बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे काम करता है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, आइए देखते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एम्पलीफायर सर्किट बाय डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, द होल एम्पलीफायर इज इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप एंड इनक्लोज इन अ कैप्सूल। छोटी सी एक सिलिकॉन चिप के अंदर इस तमाम सर्किट को कवर किया जाता है स्टूडेंट्स, और इसको एक कैप्सूल के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है। पिंस जो है वो कनेक्टेड हैं कैप्सूल के साथ, जिनके साथ वर्किंग टर्मिनल्स भी लगे हैं जिनको इनपुट या आउटपुट टर्मिनल्स का नाम दिया गया है। और जो एक पावर सप्लाई है स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्ट की जाती है किसके साथ, आउटसाइड द कैप्सूल के साथ। जैसा कि फिगर में दिखाया जाता है, जो इंक्लोज सर्किट एम्पलीफायर का स्टूडेंट्स उसको यूज किया जाता है बाय इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर की तरफ से, विच इज नाउन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको कहते हैं हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एज इट समटाइम्स यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिकली। तो इन चीज़ों की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिलिकॉन चिप के ऊपर बेस्ड है, और इसके साथ कुछ टर्मिनल जो इनपुट आउटपुट का काम करते हैं स्टूडेंट्स वो भी लगाया जाता है। फर्दर हमारे पास जो एक और डायग्राम है पार्ट बी के अंदर, उसके अंदर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखते हैं जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो है स्टूडेंट्स एक सिंबल से की जाती है। जैसा कि आप सिंबल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस सिंबल के अंदर एक इन्वर्टिंग इनपुट है और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और लास्टली आपके पास क्या होती है एंड के ऊपर, आउटपुट। ये जो दो इनपुट्स होते हैं स्टूडेंट्स इनको टर्मिनल्स कहा जाता है, एक को इन्वर्टिंग इनपुट और दूसरे को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। एक सिग्नल जो है स्टूडेंट्स वो अगर अप्लाई किया जाता है इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर, जो कि हमें दिखाता है कि आफ्टर एम्पलीफिकेशन आउटपुट टर्मिनल के ऊपर एक फेस चेंज जो है स्टूडेंट्स वो होना चाहिए। लेकिन फिगर ए के अंदर हम लोग जब देखते हैं स्टूडेंट्स तो आउटपुट टर्मिनल के ऊपर एक फेस शिफ्ट जो है स्टूडेंट्स हमें मिलता है, जैसा कि फिगर ए के अंदर दिखाया जा रहा है। अब फिगर ए को आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि इनपुट के ऊपर जब एक सिग्नल पहुंचता है और आफ्टर एम्पलीफिकेशन जो रिजल्ट होता है आउटपुट के ऊपर, वो आप देख सकते हैं कि 180 फेस शिफ्ट, यानी कि यहाँ पर एक फेस शिफ्ट आ गया और जो साइन वेव है स्टूडेंट्स वो चेंज होगी, उसने अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर ली। इसको कहते हैं हम लोग फेस शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो अगर हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट की तरफ अगर हम लोग देंगे सिग्नल्स तो हमारे पास जो आउटपुट है स्टूडेंट्स वहाँ पर इन्वर्टेड इनपुट, यानी कि जो इनपुट दी गई है वो आउटपुट चेंज फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि इनपुट के ऊपर बी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल जो है स्टूडेंट्स वो किस तरह का है, जिस तरह इनिशियली दिया गया, लेकिन आउटपुट के ऊपर अगर देखा जाए तो तब भी वो नॉन इन्वर्टेड फॉर्म में हमें आउटपुट में मिलेगा। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो एक टर्मिनल होता है जहाँ पर हम लोग सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से जो सिग्नल है स्टूडेंट्स वो इन्वर्ट नहीं होता, इसी वजह से इसका नाम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट रखा गया। और जो दूसरा है आपके पास इन्वर्टिंग इनपुट। सो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे काम करता है और इसकी वर्किंग कंडीशंस किस पे डिपेंड करती है। फर्दर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 जो हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इनपुट रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो बिटवीन पॉजिटिव या नेगेटिव इनपुट्स के दरमियान में मौजूद होता है। एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान में जो रेजिस्टेंस लगाई जाती है वो इनपुट रेजिस्टेंस कहलाती है। इसकी वैल्यू बहुत ही हाई होगी स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग सेवरल मेगा ओम्स के अंदर जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की हाई वैल्यू की वजह से क्या होता है, प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज बिटवीन द 2 इनपुट टर्मिनल्स, करंट फ्लो नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास स्टूडेंट्स आउटपुट रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स बिटवीन आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड। इट वैल्यू हैज़ अ फ्यू ओम्स, इसकी वैल्यूज कुछ ओम्स के करीब करीब होती है। ये होगी हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस जो फिर आउटपुट फॉर्म में लगी होगी। नेक्स्ट है आपके पास ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक रेशो है
आउटपुट वोल्टेज वी नॉट की टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स। आपके पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर जो वोल्टेज होगा, जिसको हम लोग वी पॉजिटिव या वी नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं, और जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज होता है वी नॉट की फॉर्म में, इन दोनों की जो रेशोज होती हैं स्टूडेंट्स, उससे हम लोग जो ओपन लूप गेन है उसको फाइंड कर सकते हैं। देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट्स। इस फॉर्म में, आउटपुट गेन की फॉर्म में अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, ओपन लूप गेन के अंदर कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होता आउटपुट और इनपुट्स के दरमियान में। सो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास ओपन लूप गेन को फाइंड करना है तो देखते हैं आपके पास जो कनेक्शन है स्टूडेंट्स, उसके आउटपुट्स, ये जो आउटपुट है जो कि ग्राउंडेड है, और जो इनपुट है इनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये है कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अगर हम लोग बात करते हैं ओपन लूप गेन की, तो ओपन लूप गेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AOL से। OL मीन्स ओपन लूप, विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग साइड एंड नॉन इन्वर्टिंग साइड। यानी कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान में जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स, उसकी रेशो आउटपुट के साथ हमें देती है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज वेरी हाई, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵। ये है हमारे पास ओपन लूप गेन फाइंड करने का तरीका। और हम लोग देखते हैं कि एम्पलीफायर की जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ओपन लूप गेन होगी स्टूडेंट्स, वो ऑर्डर ऑफ 10⁵ होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, और वो कैसे वर्किंग करता है। थैंक यू।